जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पांचवा सिकंद और उसके अंतर्गत 21वां अध्याय, सूर्य का रथ और उसकी गति का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, सूर्य की गति दो दिशाओं में राशियों के अनुसार घटती बढ़ती है। सूर्य जब उत्तरायण में रहता है तब ग्रीष्म ऋतु रहती है, और जब दक्षिण रहता है तब शिशिर ऋतु रहती है। विद्वान लोग मान सरोवर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9 करोड़ 51 लाख योजन बताते हैं। राजन, जो लोग सुमेरु पर्वत पर रहते हैं उन्हें सूर्य देव सदैव मध्यकालीन रहकर तपाते रहते हैं। सूर्य देव जब इंद्रलोक से यमराज पुरी की ओर चलते हैं तब 15 घड़ी में वे 2.25 करोड़ और 12.5 लाख योजन से 25,000 योजन अधिक चलते हैं। इसी क्रम से वे वरुण और चंद्रमा की पुरी को पार करके वे पुनः इंद्रलोक पहुंचते हैं। इस प्रकार चंद्रमा आदि ग्रह ज्योतिष चक्र में अन्य नक्षत्रों की भांति उदित और अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार सूर्य देव का रथ एक मुहूर्त में 34,800,000 योजन की गति से चलता है और चलता हुआ इन चारों पुरियों से घूमता रहता है। इसका संवंतर नाम का एक पहिया होता है, उसमें 12 आर्या होते हैं। ऋतुएं नेमी हाल होती है। 3 चौमासे रूप की 3 नाभि आवन होती है। इस रथ की धुरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पर और दूसरा मानसरोवर पर्वत पर। राजन, इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। इसे अरुण नाम का सारथी चलाता है। इसमें उसने गायत्री छंद नाम वाले 7 श्वेत वर्ण के घोड़े जोत रखे हैं। इस रथ पर विराजमान भगवान सूर्य देव को वे ले चलते हैं। सूर्य देव सामने की ओर मुंह करके ही सदैव बैठते हैं। 60,000 ऋषि सूर्य की नित्य उपासना करते हैं और स्तुति गान करते हैं। इसके अतिरिक्त जोड़ों के रूप में ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता आदि प्रत्येक मास में सूर्य देव की उपासना करते हैं। सूर्य देव अपने 9 करोड़ 51 लाख योजन के घेरे में प्रत्येक क्षण में 2000 योजन की दूरी तय कर लेते हैं। अध्याय 22वां, भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और उनकी गति का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, कुछ विद्वानों का कहना है कि भगवान सूर्य राशियों की ओर जाते समय मेरु और ध्रुव को दाहिनी ओर रखकर चलते हुए प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में उनकी गति दक्षिणावर्त नहीं होती। इस विषय पर आपका क्या मत है? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जैसे कुम्हार के घूमते हुए चाक पर बैठकर उसके साथ घूमती हुई चींटी की गति उनसे सर्वथा भिन्न होती है और वह कभी कहीं तो कभी कहीं दिखाई देती है, उसी प्रकार नक्षत्र और राशियों से निर्देशित काल चक्र में पड़कर ध्रुव और मेरु को दाएं रखकर घूमने वाले सूर्य देव तथा अन्य ग्रहों की गति वास्तव में उससे भिन्न होती है, क्योंकि काल भेद के कारण ही वे भिन्न भिन्न राशियों में और नक्षत्रों में दिखाई पड़ते हैं। वेद और विद्वान योगी लोग जिन आदि पुरुष के स्वरूप को जानने का
नित्य प्रयास करते हैं, वे भगवान नारायण लोगों के हित के लिए और कर्मों की शुद्धि के लिए अपने विग्रह काल को 12 मासों में बांटकर उनका ऋतुओं में यथा योग्य स्तुति गान करते हैं। वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए इस लोक में रहने वाले मनुष्य श्रद्धा पूर्वक परमात्मा की आराधना करते हुए परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। राजन, भगवान सूर्यदेव ही संपूर्ण लोकों की आत्मा है। वे पृथ्वी और ध्रुव लोक यानी अंतरिक्ष के मध्य स्थित इस आकाश मंडल के भीतर काल चक्र में स्थित होकर 12 मासों को भोगते हैं। इनमें प्रत्येक मास कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का है। जितने काल में सूर्य देव इस संवत्सर का 6ठा भाग भोगते हैं, उसका वह भाग एक ऋतु कहलाता है। सूर्य के पूर्ण मार्ग के आधे मार्ग को एक अयन कहा जाता है। जितने समय में वे स्वर्ग और पृथ्वी मंडल का चक्कर लगा लेते हैं उसे संवत्सर कहते हैं। राजन, सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा है। उसकी गति बहुत तेज है। वह सभी नक्षत्रों से आगे रहता है। वह सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को 1 मास के मार्ग को 2.25 दिन में और 1 पक्ष के मार्ग को 1 ही दिन में तय कर लेता है। कृष्ण पक्ष में यह क्षीण होती हुई कलाओं से पितृगण के और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं से देवताओं के दिन रात का विभाग करता है। यह 30-30 मुहूर्त में एक नक्षत्र पार करता है। यह अन्नमय और अमृतमय होने के कारण सभी जीवों का प्राण अर्थात जीवन है। चंद्रमा की 16 कलाएं सभी जीवों का पोषण करती है। चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊपर 28 नक्षत्र हैं। ये काल चक्र में निरंतर घूमते रहते हैं। इनसे 2 लाख योजन ऊपर शुक्र वर्षा करने वाला शांत ग्रह कहलाता है। यह कभी मंद गति से तो कभी तेज गति से चलता है। शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर चंद्रमा का पुत्र बुध ग्रह है। इसे मंगलकारी ग्रह माना जाता है, पर कभी कभी इसकी गति भयानक सूखे को जन्म देती है। इस ग्रह से 2 लाख योजन ऊपर मंगल ग्रह है। यह वक्री ग्रह है। यह अशुभ ग्रह माना जाता है और अमंगल का सूचक है। इससे 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति है। यह भी वक्री ग्रह है। ब्राह्मण कुल के लिए यह अनुकूल होता है। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनि ग्रह है। यह 30-30 माह एक ही राशि में रहता है। सब राशियों को पार करने में इस ग्रह को 30 वर्ष का समय लग जाता है। यह ग्रह अशांति कारक माना जाता है। राजन, इस ग्रह से ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर सप्तऋषि दिखाई देते हैं। ये सभी लोगों की मंगल कामना करते हुए भगवान विष्णु के परम पद ध्रुव लोक की परिक्रमा किया करते हैं। ज्योतिष गणना के आधार पर ग्रहों की स्थिति और उनका प्रभाव इसी प्रकार बताया गया है। देखो, ये कई लोग बोलते हैं